नमस्कार दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन सीटेट के क्वेश्चन को देखेंगे। आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। इधर होगा, इधर से सही होगा। कह रहा है कि नमस्कार दोस्तों, कह रहा है कि कावेरी नदी के उद्गम का स्रोत है। तो कावेरी नदी के उद्गम का स्रोत क्या है? तो ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। कावेरी नदी के उद्गम का स्रोत ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ है। उसके बाद से कह रहा है कि इस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। तो ये राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद से कह रहा है कि ग्रामीण पर्यटक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया है। ये तो सिक्किम राज्य है। उसके बाद से कह रहा है कि नौग्राम तेल क्षेत्र स्थित है। तो ये गुजरात में है। रेड रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो रेड क्लिफ सीमा निर्धारित करती है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। ये कहाँ है? ये तो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। इसी को ये निर्धारित करती है। उसके बाद भारत और पाकिस्तान को निकाले, रेड क्लिफ निकाले। उसके बाद से दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से कौन सा प्रवाह तंत्र रखती है? तो ये वृक्षनुमा प्रवाह तंत्र रखती है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। तो ये भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य ये दिल्ली है। राष्ट्रीय राजधानी जनसंख्या वन जोड़ता है। तो ये इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। पूर्वी 90 डिग्री पूर्व कटक अवस्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? भारतीय महासागर में स्थित है। आगे कह रहा है कि कौन सी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ये नर्मदा नदी है ना, ये रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? तो हिमाचल राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है। कह रहा है कि किस मृदा में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोकती है? तो ये काली नदी। कह रहा है कि एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट है? तो ये चाय के लिए अभिष्ट है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना स्थित है। ये गुजरात में। मीठे पानी की जो कल्पसर योजना है वो गुजरात में स्थित है। और कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो आयन मंडल जिम्मेदार है। ये क्या, कौन सा मंडल जिम्मेदार है? तो आयन मंडल जिम्मेदार है। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। तो जर्मनी का। कह रहा है कि वे देश जो भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। तो इक्वेडोर और कोलंबिया स्थित है। और सूरीनाम गेबन और कांगो और रवांडा और केनिया इंडोनेशिया ये सब स्थित है। पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में स्थित है? तो बोर्नियो में स्थित है। कह रहा है कि कौन सी जायद फसलें मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में पाई जाती है? तो मूंग और उड़द की फसलें, ये मूंग और उड़द की फसलें पाई जाती है। उसके बाद से आगे कह रहा है कि भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। भारत में सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। और भारत में अति संकर वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वो अरुणाचल प्रदेश है। और उसके बाद से कह रहा है कि विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है। तो ये चीन से होता है। बस्ती मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है। ये दिल्ली में। दिल्ली में जनसंख्या सर्वाधिक है। उसके बाद से कह रहा है कि भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय से नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? तो ये चित्रकूट जो जलप्रपात है उसको नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 है। और भारतवर्ष के जंगलों का सबसे बड़ा क्षेत्र मध्य प्रदेश है। और सर्वाधिक रबड़ की खेती होती है तो अमेजन और जायरे बेसिन में। और भारत के बंदरगाह में कौन सा एक खुला सक्रिय बंदरगाह स्थित है? तो ये चेन्नई। कह रहा है कि भारत के राज्यों में से किस में सागवान का वन पाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में सागवान का वन पाया जाता है।
और भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है, तो ये आंध्र प्रदेश से किया जाता है। उसके बाद से आगे हम लोग देखेंगे, ये सूर्य से संबंधित और ये सब उनकी दूरियां दिया गया है, उसको हम देखेंगे। कह रहा है कि पृथ्वी की दूरी 14 कह रहा है कि पृथ्वी से दूरी कितने है, तो 14.7 करोड़ किलोमीटर। और पृथ्वी से अधिकतम दूरी कितनी है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। और पृथ्वी से मध्यम दूरी है तो 14.98 करोड़ किलोमीटर। और पृथ्वी का व्यास है तो 13.9200 किलोमीटर। आयतन कितना है पृथ्वी से, तो 13 गुना है। और द्रव्यमान है पृथ्वी से 3,32 गुना है। और तटीय गुरुत्वीय तल पृथ्वी से 28 गुना है। उसके बाद से आगे कह रहा है कि केंद्रीय घनत्व है तो 100 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। फोटोस्फीयर ताप है तो 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान। केंद्र का तापमान होता है 150 डिग्री सेल्सियस वाला। और सूर्य धब्बे का ताप 500 डिग्री सेल्सियस। और ऊर्जा उत्सर्जन 26 जूल प्रति सेकंड हो, 10 के पावर 26 जूल प्रति सेकंड। केंद्रीय दबाव है वो तो ये हो जाएगा, गिन लेंगे, 10 के पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, 10 के पावर 9 हो जाएगा। उम्र होता है 5 बिलियन प्रकाश वर्ष होता है। और घूर्ण गति होती है, घूर्ण गति इतना होता है। और रासायनिक संग्रह देखिए, हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5 होता है। और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 9 सेकंड होता है। और सूर्य के प्रकाश की गति होती है 3.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। और सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी 9.45 गुणे 10 के पावर 13 किलोमीटर। कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन का प्रमुख स्रोत है, खंबात की खाड़ी। तो कह रहा है कि कौन सा स्रोत ज्वारीय ऊर्जा की खंबात की खाड़ी। और कौन सी श्रृंखला कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है, तो ये ग्रेट बिलियन और जास्कर श्रेणी स्थित है जम्मू कश्मीर में। और भारत में सड़कों का घनत्व किस राज्य में सर्वाधिक है, तो ये केरल में है। और का भारत में प्रामाणिक मध्याह्न रेखा अवस्थित है तो 82 डिग्री पूर्व में स्थित है। और भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है तो कोचीन और विशाखापट्टनम में है। और नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है तो नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है तो पद्मा। और पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो लुधियाना। और भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी होती है, तो पूर्व से दक्षिण की ओर होता है। उसके बाद से नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद कह रहा है कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उत्पादन कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु पर भिन्नता है, उनकी ऊंचाइयों में भिन्नता है। उसके बाद से भारत का अधिकतम गेहूँ उत्पादन है तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा गेहूँ उत्पादन होता है। उसके बाद से आगे देखिए, कह रहा है कि दोमट है ना, ये दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है, तो बालू कण, चिकना कण और सुकण। और पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, तो बलुई मिट्टी में। और किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, तो चिकनी मिट्टी में। टिस्को संयंत्र स्थित है टाटानगर में। और ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत के विशुद्ध शामिल होते हैं कोयला, गैस, तेल, जल, वन की लकड़ी। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ, 1970 और 80 के दौरान। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, झारखंड। कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है, फतेहपुर।
क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य है तो ये के राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राम सेतु शुरू होता है धनुष कोण से। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है? माही नदी। और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है तो भारत। और धौलपुर पावर परियोजना आधारित है तो ये धौलपुर जो पावर परियोजना स्थित है ना, ये गैस पर है। कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी तो ये गोदावरी नदी है। और दभोल विद्युत परियोजना स्थित है तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है तो तमिलनाडु में। और कह रहा है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई तो भारत में प्रथम जल विद्युत की स्थापना दार्जिलिंग में। और भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं खोदा गया था माकुम में 1867 में। और वह देश जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है तो बांग्लादेश। वो बांग्लादेश है जो भारत के साथ लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। उसके बाद से आगे देखेंगे, आगे कह रहा है कि भारत के किस तट से औसत समुद्री तल मापा जाता है? भारत के किस तट से औसत समुद्री तल मापा जाता है? तो ये किस तल से मापा जाता है? तो चेन्नई से। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो अनाई-मुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है तो दामोदर नदी। और किस नदी के तट पर बद्रीनाथ स्थित है? तो अलकनंदा नदी के पर स्थित है। और भारत का वह राज्य जो पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है तो ये तमिलनाडु। और भारत का वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है तो कोसी नदी। पुष्कर जहाँ ब्रह्मा का मंदिर है कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में है। ये कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में और राजस्थान में। और नवचंडी देवी का मंदिर स्थित है तो मेरठ में स्थित है। और नई दिल्ली शहर के वास्तुकारत है एडविन लुटियस और एडवर्ड वेकर। उसके बाद से कह रहा है कि मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। और मुगल गार्डन का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो एडविन लुटियस और लेडी हार्डिंग के द्वारा किया गया था। और त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, गोवा में सबसे छोटा गोवा। कह रहा है कि झूलता मीनार सीधी वसीर मस्जिद स्थित है अहमदाबाद में है। भाखड़ा नंगल बांध कब बना है? तो 1963 ईस्वी में। महाराष्ट्र में नदी स्थित है तो मांडव नदी स्थित है। और कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो ये जामनगर नहीं है। और कौन फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्र में उगाई जाती है? तो मूंग और उड़द। और भारत के अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे नवीन पर्वत श्रेणी स्थित है शिवालिक, सबसे नवीन पर्वत श्रेणी स्थित है। और अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं विषुवतीय वनों में। एक फसली कृषि विशेषता है तो व्यापारिक और अन्य कृषि की। और कुल भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिजोरम। और कह रहा है कि भारत में शक्ति भंडार में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम है तापीय, जलीय और आणविक और वायु। उसके बाद से भारत के किस राज्य मार्ग की लंबाई सर्वाधिक है तो महाराष्ट्र में। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय से नियाग्रा जलपात तो चित्रकूट प्रांत को। और भारत के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू है। और वर्तमान में सर्वाधिक ऊर्जा क्षेत्र होता है तो पश्चिमी घाट और हिमालय क्षेत्र और मेघालय में। भारतवर्ष के जंगलों का सबसे बड़ा क्षेत्र है तो ये मध्य प्रदेश है। उसके बाद आगे क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। कह रहा है कि नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उनका प्रमुख कारण है। तो नागालैंड के पर्वत मुख्यतः बंजर होते हैं, उनका मुख्य कारण है हमरू कृषि। और भारतवर्ष का कितना भूभाग जंगल है?
तो 22.7%। और टिहरी बांध बना है तो भिलंगना नदी पर। टिहरी बांध बना है तो ये भिलंगना नदी पर, टिहरी बांध भिलंगना नदी पर। और किस राज्य में भारत का सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? राजस्थान में। भारत के किस स्थान पर शोपिन जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर? आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहेंगे। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो ये सतलज नदी का, ये सतलज। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर है। और किस राज्य में भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के भंडार को हाल ही में चालू किया गया? केरल में चालू किया गया है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। ये सब आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग कह रहा है कि सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह बुध। और सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी। निकटतम, सबसे निकटतम ग्रह वाला तो बुध सबसे निकटतम। और पृथ्वी के निकटतम कौन हो जाएगा? सूर्य के निकटतम बुध और पृथ्वी के निकटतम शुक्र हो जाएगा। सर्वाधिक चमकीला तो शुक्र। आगे चलिए, आगे कह रहा है कि सर्वाधिक नीला ग्रह। तो सर्वाधिक नीला ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक नीला ग्रह पृथ्वी हो जाएगा। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। और भोर का तारा शुक्र को कहते हैं। शाम का तारा शुक्र को कहते हैं। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह हो जाएगा कौन? तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, जिनमें से अप्रमुख बंदरगाह दहेज है। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उनकी राजधानी कौन सी है? तो कर्नूल में है। किस नगर के निकट पालीताड़ मंदिर अवस्थित है? भावनगर। भारत में कितने राज्य तट रेखा में लगे हुए? 9। और जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। और कौन हिमालय वनस्पति कौन हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? तो महोगनी हिमालय की। और यहीं पर हम अपने क्वेश्चन को विराम करते हैं। आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।